नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द साइंस not so much of the 100 elements but infinite variety of molecules that may be built from them। ठीक है, इसको समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कॉपर, ठीक है, जिंक लिखता हूँ, ठीक है, फेरस लिखता हूँ, ठीक है, कार्बन लिखता हूँ, एच लिखता हूँ, सिंगल। ठीक है, तो यही सिंगल एलिमेंट कहलाएगा हम लोग का एटम कहलाएगा। ठीक है, ये एटम है, लेकिन जब यही एटम आपस में मिलता है, कॉम्बाइन करता है, तो बनाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे अभी मैं लिखता हूँ H2, ठीक है, तो ये H2 क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ CO2, ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ Fe3, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसी मॉलिक्यूल्स को डील करने वाले हैं केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसका जो बदलेगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स बनेगा तो कुछ और नया बनाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? ऐसा नहीं है कि ये 100 एलिमेंट का स्टडी करता है, बल्कि ये क्या है? इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जिससे नए नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसको हम क्या करेंगे? स्टडी करने वाले हैं इस केमिस्ट्री और साइंस के इस ब्रांच में। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तीनों को मैं पढ़ाऊंगा, एकदम डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। चलिए आगे समझिएगा। केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को हम लोग डील करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे समझिएगा। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यही वजह होता है केमिस्ट्री को हम बोलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का विज्ञान। ठीक है, साइंस। अब आगे समझिएगा। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास है और यह स्थान घेरता हो, ठीक है, स्पेस घेरता हो, वो कहलाता है मैटर। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल है। बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स हो गया। ये सभी क्या करता है? ये सभी स्थान घेरता है, इसके पास अपना खुद का मास होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर कह देंगे। ठीक है, आगे समझिएगा। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको पता होगा पहले से। ठीक है, जो मैटर होता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, आगे देखिएगा। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा, सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। जैसे मान लीजिए एक ब्रिक है, ठीक है, ईटा है, ठीक है, तो इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, इस सॉलिड का, और डेफिनेट क्या होता है? इसका शेप होता है। ठीक है, किसका? सॉलिड का। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब आगे समझिएगा लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स बट नॉट द डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। ठीक है, जो लिक्विड होता है ना, ठीक है, जिस बर्तन में रखोगे ना, उसी बर्तन का रूप ले लेता है। ठीक है, आप पानी देखोगे, पानी को जहाँ रखोगे ना, उसी में वो आ जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है ना, डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा गैसेस का। ठीक है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। आप देखे होंगे CNG गैस, ठीक है, या LPG गैस देखे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कंटेनर में जब रखते हैं ना, तो पूरा कंटेनर में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो आपका गैसेस होता है उसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट उसका शेप होता है। ठीक है, एक कंप्लीटली क्या करता है? कंटेनर में पूरा स्पेस में भर जाता है। आप लोग इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, मान लेते हैं एक ईटा है, ठीक है, ब्रिक है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है ना, आपस में इस प्रकार से कॉम्बाइन रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहता। ठीक है, तो ये कहलाएगा सॉलिड। अब देखिए लिक्विड का। ठीक है, जैसे मान लिया वाटर है। ठीक है,
इसका मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा सा गैप रहता है इस प्रकार से, ठीक है, कुछ कुछ गैप रहता है इसमें, है ना। उसके बाद समझिए गैस का, ठीक है। गैस में क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, इस प्रकार से पूरा फैला होता है ना, इस प्रकार से स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। अब आगे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर में के कंडीशन को बदल दे, ठीक है, चेंज कर दे, तो ये जो मैटर है 3 स्टेट, ठीक है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो, देखो मान लेते हैं सॉलिड, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये बनेगा लिक्विड में, ठीक है। फिर इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा ये किसमें, गैस में चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब इसी गैस को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा कर देंगे तो ये चेंज कर जाएगा किसमें, लिक्विड में, ठीक है। और फिर लिक्विड को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से बन जाएगा सॉलिड में, ठीक है। फिर कूल करेंगे किसको, लिक्विड को, तो ये बन जाएगा किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है।